चर्चा करेंगे गजेंद्र मोक्ष की लीला के ऊपर। तो आज चूंकि एकादशी है और आज खाने पीने को कुछ है नहीं। आज बहुत ही अच्छा दिन है कि इस खाने पीने सबसे फुर्सत लेके आज ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप कर सकते हैं और साथ साथ में श्रीमद् भागवतम का एसोसिएशन ले सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, है कि नहीं? दैट्स गुड। So, if possible, kindly keep all of you open, keep yourself open with the video. That will be nice. Okay. So let's begin. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो मैं अपने अति प्रिय श्री गुरुदेव और सभी आचार्यों की अनुकंपा से आज ये जो गजेंद्र की पास टाइम है उससे जितने सारे लेसन्स है उसको हम लोग चर्चा करने की चेष्टा करेंगे, देखने की चेष्टा करेंगे। तो क्योंकि जब हमारा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को चालू करने के बाद सब कुछ अच्छा चलता है तो लगता है कि हाँ, सब लोग बोलते थे चैंट एंड बी हैप्पी, भक्त लोग बोलते थे चैंट एंड बी हैप्पी, और हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं उसके बाद फिर हैप्पी हो गए, है कि नहीं? लेकिन जब जीवन में कुछ ऐसे ऐसे इवेंट्स होने लगते हैं जो कि समझ में नहीं आता, बाउंसर निकलता है फिर या फिर यॉर्कर निकलता है, भक्ति कर रहे हैं साथ साथ में फिर भी, तो फिर उस समय भक्ति में कैसे श्रद्धा को बनाए रखा जाए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि नहीं? हरे कृष्णा। देखिए वैसे बाउंसर यॉर्कर अभी जूम में चल रहा है, मैं अभी होस्ट नहीं था, होस्ट बन गया, पता नहीं आउट हो गया फिर इन हो गया। ओके, हरे कृष्णा। तो ओके, एवरीथिंग इज फाइन प्रभुज? ओके फाइन। तो उस समय बहुत मुश्किल होता है, क्या क्या चल रहा है, भक्त लोग ने बोला था क्या, क्या हो रहा है। तो इस तरीके से भक्तों को समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं, स्टोरीज हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे भक्तों के जीवन में, वो भी नॉर्मल भक्तों के जीवन में नहीं, अच्छे अच्छे खासे भक्तों के जीवन में कभी कभार ऐसी मुश्किलात आती हैं या फिर समस्याएं आती हैं, तो उसको कैसे टैकल किया जाए,
भक्ति को बिना छोड़े हुए, वो समझना जरूरी, जो कि मैच्योर डिवोटी ही उसको समझ सकते हैं। जो मैच्योर नहीं होते हैं वो क्या करेंगे, अरे भक्ति ने बोला, भक्ति भक्ति करने के बाद लोग बोले थे कि इस जीवन तुम्हारा खुशहाल हो जाएगा, एकदम संपन्न हो जाएगा, मजा आएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, ये सारी समस्याएं आ रही है। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान की जो भक्ति है वो सुसुखम है, भक्ति सुसुखम है फॉर श्योर। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में रहने के कारण बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम आना भक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद कैसे उससे हम लोग रिएक्ट करते हैं, वो हमारे भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। यस, कैसे हम लोग उसको रिएक्ट करेंगे उस इवेंट्स के साथ, तो वो डिपेंड करता है हम लोग भक्ति में कहाँ पे हैं, भक्ति में कितना आगे पहुंचे हैं, उसके अनुसार से हम लोग उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। जैसे बस में चलते हैं, जैसे मैं उस दिन आ रहा था दुर्गापुर से बर्धमान की तरफ, तो SBSTC वाली बस में बैठा, तो बर्धमान वालों के लिए बोला जाता है पीछे जाके आपको बैठना पड़ेगा, पीछे जाके बैठना, क्योंकि सब कलकत्ता वाले हैं, तो बर्धमान तो बीच में आना है, तो फिर आप पीछे जाके बैठी, पीछे में सीट खाली है। तो जो भी एक भी अगर छोटा मोटा भी जर्किंग आता बस में, तो पीछे वालों की हालत खराब हो जाती थी, उठा के फेंक देता, लेकिन आगे वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरीके से भक्ति में जब हम लोग मैच्योर हैं तो छोटे छोटे जर्किंग आएंगे, लेकिन जर्किंग में हम लोग फेंका जाएंगे कब, जब भक्ति में हम लोग एडवांस नहीं किए हैं, हम लोग नियोफाइट वाली भक्ति कर रहे हैं। हाँ, भक्ति भालो भालो भालो, प्रसाद भालो, खावा दावा भालो, भक्त सब कुछ भालो, सब कुछ अच्छा ही है, जब तक अच्छा है तब तक ठीक है। उसके बाद कुछ ऊपर नीचे हुआ, भक्तों में थोड़ा ऊपर नीचे रिलेशनशिप में हो जाता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इधर उधर का, अपने लाइफ में करियर में कुछ समस्या हो जाती है, तो फिर फेंका जाते हैं ऊपर में और फिर गिरते हैं। तो इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि कैसे बहुत सारे इवेंट्स जो आएंगे हमारे जीवन में, जो आते रहते हैं, उसे कैसे निपटा जाए भक्ति को साथ साथ में रखते हुए। तो श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक स्कंद में इसका वर्णन है, ऐसे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस का। तो फर्स्ट कैंटो में हम लोग देखते हैं, पूरा का पूरा फर्स्ट कैंटो कुंती महारानी बोल रही हैं कि हे भगवान मुझे और भी समस्याएं दीजिए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं परीक्षित महाराज को श्राप मिल जाता है, किससे? परीक्षित महाराज को मिलता है श्रृंगी से श्राप, लेकिन परीक्षित महाराज झेल लेते हैं। तो ये सब किन के साथ हो रहा है? महान भक्तों के साथ हो रहा है। तृतीय स्कंद में हम लोग देखते हैं जो वैकुंठ में वास करने वाले हैं, जय विजय लो, उनके साथ भी पंगा कर लिए चतुष्कुमार, और वहां पे उनको भी श्राप दे दिए। अब बोले यार मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके उन्होंने क्या किया, वहां पे चतुष्कुमारों के साथ पंगा हो गया। थर्ड कैंटो में देखते हैं। फोर्थ कैंटो में हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज की जो माँ है, सौत माँ सुरुचि, उसने बोला कि तुम अपने पिता की राजगद्दी पे नहीं बैठ सकते, तुम मेरे कोख से नहीं जन्मे हो। तो फिर वहां पे उनका ट्रिबुलेशन चालू। तो फिफ्थ कैंटो में हम जड़ भरत की स्टोरी देखते हैं, जड़ भरत के जीवन में क्या क्या हुआ। जड़ भरत का जो जीवन था, कैसे उसका तिरस्कार किया जाता था, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतावपी। तो डिवोटीज के लाइफ में ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। तिरस्कार कर दिया कहीं पे किसी ने, कि कहीं पे उपेक्षा कर दी, तिरस्कृता, कहीं पे श्राप दे दिया, शप्ता छिपता, और कहीं पे किलिंग भी हो गई।
तो फिर भी डिवोटीज कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, किनके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, हाउ ही इज एडवांस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिफ्थ कैंटो, सिक्स्थ कैंटो में वृत्रासुर की कहानी आती है। चित्रकेतु महाराज बेचारा, कुछ उसका कोई लगभग कोई दोष ही नहीं था उनका, ऐसे घूम रहे थे भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, और जाते जाते भगवान शिव का दर्शन हुआ। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को अपने गोद में लेकर श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे थे। तो चित्रकेतु महाराज बोले, वाह, ऐसी ऐसे कहानी, ऐसे कथाएं तो सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते हैं। हंसते हुए, हल्का सा मुस्कुराते हुए ऐसे उन्होंने बोल दिया। बस उसी में क्या हो गया, बड़ा सा अपराध हो गया। भगवान शिव अपराध नहीं लिए, लेकिन माता पार्वती अपराध ले ली, और तुरंत बस कर्ष, बिकम डिमन। सेवेंथ कैंटो में भरा हुआ है प्रहलाद महाराज के साथ क्या नहीं हुआ। हतावपि, एवरी पॉसिबल actions were done against Prahlad Maharaj, by which he could be killed. But how he reacted with all those trials and tribulations. Seventh canto is filled with trials and tribulations upon Prahlad Maharaj, specifically the middle portion, 11th chapter to 6th chapter to 10th chapter. Then 8th canto, here comes Gajendra. Very beautiful story of Gajendra, how he reacts with the crisis. So क्या करूंगा मैं, श्लोकों को पढ़ूंगा जल्दी जल्दी, तो आप लोग 8th कैंटो आपके सामने है तो निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आई हैव द बुक 8th कैंटो। तो उसके बाद हम लोग पढ़ के, इसको बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको पढ़ के हम लोग आज समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। तो मनु के डिफरेंट इनकारनेशंस, मनवंतर की कहानियां चल रही हैं अभी। तो इसमें चौथे मनु के काल में एक 5 टाइम्स आता है गजेंद्र मोक्ष का। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि क्षीर सागर, क्षीर सागर मतलब एक ऐसा सागर जो दूध से बना हुआ है। तो हमारे लोक में सागर है जो कि नमकीन पानी से, खारा पानी से बना हुआ है, तो दूध से बना हुआ एक सागर है। वो सागर के बीच में है एक माउंटेन जिसका नाम है त्रिकुट माउंटेन। त्रिकुट माउंटेन आसीद, श्री शुक उवाच, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकुट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजना युत मुश्रितः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, एक बहुत बड़ा माउंटेन है जिसका नाम है त्रिकुट माउंटेन, त्रिकुट पहाड़, और इसकी ऊंचाई है कितनी, 80,000 माइल्स, और यह क्षीर सागर से चारों तरफ में घिरा हुआ है। बहुत ही रमणीय है, बहुत ही सुंदर है। तावता विस्तृता पर्यक्त्रिभिः श्रृंगै पयोनिधिं दिशाखं रोचयन्नास्ते रोप्याय सहिरन्मयैः अन्यश्च कुकुब सर्वा रत्नधातु विचित्रितैः नानाद्रुमलगता लुग्गुल्मैः निर्घोषै निर्झराम्भसाम्। और इस पहाड़ का, इस माउंटेन का जितना हाइट है उतना ही इसका विड्थ भी है, और इसके 3 शिखर हैं, 3 पीक्स हैं। त्रिकुट, त्रिकुट, कूट मतलब होता है शिखर, तो 3 शिखर हैं इसके। एक शिखर है लोहे का, एक शिखर है सोने का, और एक शिखर है किसका, चांदी का, है कि नहीं।
तो क्षीर सागर, अच्छा, श्लोका नंबर है 8th कैंटो चैप्टर 2 टेक्स्ट 2-3 में अभी पढ़ा। हाँ, और ये पूरा जो माउंटेन है भरा हुआ है, रत्नों से भरा हुआ है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, लताएं हैं, गुल्म हैं, और ये जो माउंटेन है बहुत सारे वाटरफॉल्स, झरनों से भरा हुआ है, और चारों तरफ बहुत ही रमणीय माहौल है। स चावनिज्यमानाङ्घ्रि समन्तात् पय उर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मर्कताश्मभिः। और उस पहाड़ के नीचे में, घाटी में क्या है, बहुत सारे इमरल्ड्स हैं। इमरल्ड्स, इमरल्ड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? इमरल्ड्स असरफी बोलते हैं। तो क्योंकि उस पहाड़ के चारों तरफ में है ओशियन, किसका? क्षीर सागर है। और क्षीर सागर में लहरें निकलती हैं, लहरें आती हैं। प्रत्येक सागर में लहरें होती है, भले वो क्षीर सागर हो या फिर सॉल्टेड वाटर का सागर हो। तो वो जो सागर है, वो जब पहाड़ों की तली से टकराती है तो टकरा टकरा के क्या निकालती है वहां पे? एमरल्ड्स निकालती हैं। एमरल्ड्स ऑल अराउंड द 8 डायरेक्शंस। सिद्धचारण गंधर्वे विद्याधर महोरगैः किन्नरे अप्सरमोभिश्च क्रीडत अष्टिजुष्ट कंदरैः। और वहां पे निवास करते हैं, वहां पे रमण करते हैं कौन? सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, महोरगैः। तो महोरगैः मतलब महान महान सर्प लोग। सिद्ध मतलब सिद्ध लोक के निवासी, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सिद्ध लोक के निवासी, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बीइंग देयर, उनके पास सारी अष्ट सिद्धियां होती हैं। अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, वशिता, ये सारी सिद्धियां उनके पास होती है। आचारणाज, चारण होते हैं जो कि स्वर्ग लोक और भूलोक के बीच में, भूवर लोक में रहते हैं। विद्याधर, चारणाज, किन्नराज वही भूवर लोक में होते हैं, और अप्सराज वहां पे जाके, उस माउंटेन में जाके विहार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखो, मूर्ख लोग, साइंटिस्ट लोग कभी बोलते हैं क्या कि मार्स में जीव है, कई बोलते हैं नहीं है, कई बोलते हैं चंद्रमा में जीव है, कई बोलते नहीं है। तो सिर्फ स्पेकुलेशन चल रहा है। लेकिन शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में अन्य लोगों का इतना अच्छा से वर्णन है, और ऐसा नहीं कि ऐसा बोला जाता है कि नहीं क्षीर सागर था पहले, अब नहीं है। नहीं, सब कुछ बहुत विविध रूप से भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। ये कितने सारे लोग हैं, कहाँ पे कौन सी नदियां बहती हैं, कहाँ पे कौन से सागर हैं। यत्र संगेत सन्नादैर्नदद्गुहममर्षया अभिगर्जन्ति हर्यः श्लाघिनः परशंकया। और वहां पे इतने सारे जो स्वर्ग के अप्सर, सिद्ध, चारण, गंधर्व लोग वहां पे क्या करते हैं? रमण करते हैं, विहार करते हैं, और गाते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और मजे करते हैं। और जंगल में बहुत सारे क्या है, शेर भी रहते हैं। अभी गर्जंती हर्यः, हर्यः बोला गया है शेर को, अभी गर्जंती। तो जब इतने सारे जो डेनिजन्स हैं हेवेंस के, वो जब वहां पे विहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उससे एक अलग प्रकार की आवाज आती है जो कि शेर की आवाज से मिलती जुलती है। तो शेर हैं, शेर हमेशा झुंड में नहीं चलते, शेर हमेशा कैसे चलते हैं? अकेले चलते हैं। बोलते हैं ना, जंगल में एक ही शेर हो सकता है। तो शेर को लगता है कि दूर से साथ दूसरा शेर आ रहा है, दूसरे शेर की आवाज आ रही है। श्लाघिना, श्लाघिना मतलब बोला गया है कि उसका थोड़ा घमंड होता है, शेर का अपना थोड़ा कुछ रॉयलिटी होता है ना, शेर की रॉयलिटी होती है। वो बंदा वो आराम से चलेगा, अगल बगल में कहीं से भी अगर दूसरे शेर की आवाज आई तो वो भी जोर जोर से आवाज करने लगता है। श्लाघिना, वेरी प्राउड ऑफ देयर स्ट्रेंथ। परशंकया, उसको शंका होती है कि शायद दूर से कोई दूसरा शेर तो नहीं आ रहा है। नानारण्य पशुव्रात संकुल द्रोण्यलंकृतः चित्रदुमधुसुरोद्यान कलकंठ विहंगमः। और जो त्रिकूट पहाड़ है
उसका घाटी बहुत ही सुंदर रमणीय है, बहुत ही अच्छे से सजा धजा है। किन चीज़ों से सजा है? जंगल एनिमल्स से। वहाँ पे पेड़ हैं इतने सारे, अलग अलग प्रकार के देवतागण वहाँ पे विहार करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विहंगम, विहंगम बोला गया है, चिड़ियाओं का नाम है बर्ड्स, अलग अलग प्रकार के विहंगम चिड़िया लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा कूदती रहती हैं, और अच्छी अच्छी चिड़िया लोग कूदती रहती हैं। ऐसा नहीं कि कौवा कूदता है वहाँ पे। वहाँ पे अच्छी अच्छी चिड़िया में जैसे नाम है किसके, कोयल है, और क्या क्या है, पपीहे हैं, तोता है, मयूर है। तो ऐसे बहुत सारे पशु पक्षीगण वहाँ पे विहार करते हैं। सरित सरोभिच्छोदय पुलिनैर्मण निवालुकैः देवस्त्री मज्ज नामोद सौरम भान्वल निलैर्युतः। और उस पर्वत में जिसका नाम है क्या, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत के वैली में, वैली घाटी बोलते हैं उसको, उसमें बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे झील भी हैं। वहां पे बताया गया है कि उसका जो पानी है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। तो अगर आप लोग श्लोक तक नहीं पहुंचे हैं तो मैं फिर से बोलता हूँ, 8वें स्कंद का अध्याय 2 है और चैप्टर श्लोका नंबर 8 चल रहा है। बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे रिवर्स हैं, और लेक्स रिवर्स के जो सैंड है वो सिर्फ और सिर्फ जेम्स हैं। यहाँ पे जो सैंड है बस सैंड ही है, लेकिन वहाँ के जो लेक्स हैं उसके सैंड्स कैसे हैं, जेम्स के समान है। पानी एकदम क्रिस्टल अमृत के समान है, क्रिस्टल क्लियर है। और जितने भी देवता हैं वहाँ पे वो स्नान करते हैं, और स्नान करने से एक देवताओं के शरीर में एक अलग प्रकार की खुशबू होती है, और खुशबू से पूरा का पूरा जो लेक है वो देवताओं की या फिर देवताओं की स्त्रियों के शरीर की खुशबू से वो भर जाती है। तो ये गोलोक वृंदावन का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये इसी इसी यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन है, जहाँ के लोगों के शरीर से खुशबू आती है। लेकिन यहाँ पे भूलोक में मर्त्यलोक के शरीर, मर्त्यलोक के जीवों के शरीर से क्या आती है, खुशबू आती है, गंदगी जैसा बदबू निकलता है। थोड़ा सेवा कर लिए तो उसके पास में जाना मुश्किल हो जाएगा, पसीने से, पसीने के बब्बू, पसीने के बब्बू। हाँ, उसको सप्रेस करने के लिए फिर लगाते हैं डिओडोरेंट, है ना। तो हमारी स्थिति कितनी महान है, देख, महान मतलब सरकास्टिकली मैं बोल रहा हूँ। ह्यूमन beings are like not so, like no bodily, if you say bodily characteristics are not so nice. देवता लोग इसलिए उन लोगों को फटकने नहीं देते हैं, अपने अपने लोक में वो फटकने नहीं देते। एक बार क्या हुआ, त्रिशंकु नाम का व्यक्ति था, विश्वामित्र की सहायता से वो किसी तरीके से सशरीर उनको देवता लोक में फेंक दिया गया। विश्वामित्र ने क्या किया, तुमको प्रोजेक्ट करता हूँ, जैसे GSLV PSLV से प्रोजेक्ट करते हैं ना सैटेलाइट्स को, तो विश्वामित्र ने भी अपने शक्ति से, ब्रह्म ब्रह्म ऋषि की शक्ति से उसने प्रोजेक्ट किया था त्रिशंकु को। राजा था त्रिशंकु, वो सशरीर जाना चाहता था, बहुत ही आसक्त था अपने शरीर से। तो वो राजा इसी इसी प्लैनेट का था, आई मीन भूलोक का ही था। तो जब वो उसको भेजा ऊपर में, तो वहां पे तो सब लोग का सबका शरीर एक अलग प्रकार की सेंट देता है, सब एक बहुत ही अच्छा एरोमा होता है। लेकिन जैसे ही त्रिशंकु पहुंचा वहां पे, देवताओं को पता लग गया कि यार यहाँ पे बदबूदार शरीर वाला व्यक्ति कैसे घुस गया, कौन है बदबूदार शरीर वाला आदमी। तो पता चला कि ये लो, यहाँ पे त्रिशंकु घुस गया। ये त्रिशंकु तो भूलोक का राजा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो पता चला विश्वामित्र ने इसको अपनी प्रताप से, अपनी जो ब्रह्म तेजस से उसको यहाँ पे भेजा है। तो देवता लोग उसको पकड़े, नीचे फेंक दिया उसको, तो उसको नीचे फेंके, फिर विश्वामित्र फिर उसको फेंका, दोनों का कंपटीशन चल रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि देवताओं के नज़र में हमारी स्थिति कैसी है। लेकिन हम भी इतने घमंडी होते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, बहुत बड़ा घमंड होता है, क्या मैं कितना मस्त हूँ, मेरा चेहरा कितना मस्त है ना। और कुछ छोटा सा जीवन रहता है, उसी में बहुत ज़्यादा घमंड रहता है।
इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि हमारा मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें आप कभी भी, अगर बुद्धि है, दिमाग है, तो आप इस शरीर से ज्यादा आसक्त नहीं होगे। और शरीर से नहीं आसक्त होते हुए क्या करना है? वी हैव टू डू डिवोशनल सर्विस, बिकॉज मनुष्य शरीर में ही एक ऐसी सुविधा है कि material attachments are very very less. There is no chance of material attachment because the body is temporary, the relationship are temporary, bodily activities are also not so much like you can start flying immediately wherever you like. और शरीर से बदबू आती है, पता नहीं क्या क्या। पानी 2 लीटर पी लिया, 1 लीटर पी लिया, तो बस 1 घंटे में आप 2 बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। So we have full opportunity to understand that this body is actually indurable, I mean non-durable. So we should focus more upon Krishna consciousness so that we could reach home back to Godhead. Then comes next. तो अभी त्रिकुट पर्वत का वर्णन किया गया। त्रिकुट पर्वत में एक अलग, त्रिकुट पर्वत में ही वैली में एक बहुत ही अच्छा गार्डन है, उसका वर्णन किया गया है। तो सभी लोग अपने आप श्लोक अपने आंखों के सामने श्लोक को रख लिए हैं। हरे कृष्णा। प्रभु, आर यू एबल टू फॉलो मी? इफ यस, प्लीज लेट मी नो बाय राइटिंग इन चैट बॉक्स। यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मना उद्यानमृतमन्नानम् आक्रीडं सूर्योषिताम् सर्वतोऽलङ्कृतं दैवैः नित्यपुष्पफलद्रुमैः मन्दारैः परिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः चूतैः पियालैः पनशैराम्रेराम्रातकैरपि क्रमुकैरार्णलीकैलैश्खर्जूरैः बीजपूरकैः मधुकैः शालतालैश्च तमालैर्सनार्जुनैः अरिष्टोडुम्बरप्लक्षैर्वटैः किंशुकचन्दनैः विचुर्मदैः कोविदारैः सरलैः सूरदारुभिः द्राक्षैः क्षुरम्भाजम्बूभिर्बर्दयाच्छाभयामलैः। तो त्रिकुट पहाड़ के वैली में एक बहुत ही अच्छा गार्डन है जिसका नाम है ऋतुमत। और ये गार्डन वरुण देव का गार्डन है। वरुण देव कौन है? देवताओं में से एक श्रेष्ठ हैं। इंद्रदेव के बाद जो पोजीशन आता है, वरुण देव का ही पोजीशन आता है। तो उस गार्डन में अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। ये सारे पेड़ इस प्लैनेट में ही मिलते हैं। सारे पेड़ों का नाम यहाँ पे बताया गया है। मंदार, पारिजात, पातल, अशोक, चंपक, चूतस, पियालास, पंसास, मैंगो भी है, अमरातकास। मैंगो तो सब लोग जानते होंगे। अमरातका जानते हैं? अमरातका एक इतना इतना छोटा छोटा फल होता है, उसको बोलते हैं आमरा। खट्टा होता है, खट्टा। उसका अचार भी बनता है या फिर चटनी बनती है, चटनी। तो अमरातका भी है। उसके बाद क्रमुकास है, कोकोनट ट्री है, वाह, डेट्स ट्री भी है। और बीज पूरकई मतलब पॉमग्रेनेट्स, इसमें बीज पूर्ण रूप से भरा होता है, उसका नाम रखा है बीज पूरकई। संस्कृत कितना मस्त भाषा है ना कि आपको अलग से पता समझना नहीं पड़ेगा। वो पॉमग्रेनेट्स क्या है? पॉमग्रेनेट्स, पॉम मतलब क्या, फिर ग्रेनेड्स मतलब क्या? ग्रेनेड्स मतलब क्या होता है? ग्रेनेड्स मतलब फोड़ते हैं ना ग्रेनेड्स, आतंकवादी लोग ग्रेनेड्स फेंक दिया, बम है ना, ग्रेनेड्स का बम। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा है, अन्य भाषाओं और संस्कृत में ये अंतर है कि अन्य भाषाओं में जो उसका निरूपण है, निरूपण का अर्थ हो सकता है कुछ बहुत ही विशाल, बहुत ही पैशनेट चीजों से हो, लेकिन संस्कृत में जो है उसका पूर्ण रूप से अर्थ निकलता है। अरिस्टास, अर्जुन, प्लाक्षास, बेनियान ट्री, किंसुका। उसके बाद पिकू, मरदास, कोविदारा, सरला, सुरदारूस, ग्रेप्स, सुगर केन, बनाना, जम्बू, बदरी, बदरी मतलब बेर, अक्सास, अभ्यास एंड आमलिकी। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के वहां पे सभी प्रकार के पेड़ हैं। तो स्वर्गलोक में भी वैसे ही सारे पेड़ जैसे यहाँ पे हैं। उसके बाद देखिए 7:47 हो चुका है। आई थिंक वी कैन कंटिन्यू ऑन। if you feel like we could continue for more next 2-3 shlokas,
Then we can continue maybe in evening at 4 o'clock, if you agree. So shall we go till 8 o'clock? Or yes, Prabhu, please let him know by writing the chat box. Haribol, jode, jode. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. यस प्रभु नहीं बोलते हैं, हरि बोल बोलते हैं, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु, हरि बोल, हरि बोल। ओके, आप लोग हरि बोल नहीं बोलेंगे तो इधर देखो, जूम के उस पार हूं मैं, कुछ सुनाई कुछ दिखाई कम देता है। सो आई विल फील encouraged टू प्रोसीड ahead, glorifying the very beautiful place in क्षीर सागर। इसको श्रवण करना क्यों जरूरी है? भगवान श्री नारायण स्वयं बोले हैं कि जो व्यक्ति इस प्लेस मतलब कि त्रिकुट पर्वत का डिस्क्रिप्शन सुनेगा, जो व्यक्ति गजेंद्र की लीलाओं के बारे में सुनेगा, गजेंद्र की प्रार्थनाओं को सुनेगा, उसके लिए मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसको भगवत धाम लेके जाऊंगा, जैसे गजेंद्र को मैं लेके गया। सो ये चौथे श्लोक में आता है, चौथे चैप्टर में आता है। यस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली मॉर्निंग वन शुड गेट अप and one should remember this beautiful place of Trikut Parvat, and there Gajendra is doing his pastimes. Then how Lord Sri Krishna, Sri Hari himself comes and risks him. बिल्वय कपित्थैर जम्बि, ये 14-19 श्लोक है। बिल्वय कपित्थैर जम्बिरय वृत्तै भल्लादकादिभि तस्मिन् सरासु विपुलं लसत् काञ्चन पंकजम् कुमुदैत्पल कहलारा शतपत्र श्रियोर्जितं मत्सत्पद निर्घुष्टं शकुन्तैश्च कलस्वनैः हंसकारण्डवाकीर्णं चक्राह वैसारशैरपि जलकुक्कटकयोदिष्ट दात्युः कुलकूजितं मत्स्यकच्छप संसार चलत् पद्मरजपयः कदम्बवेतसनल सनलनीना पवंजूलकैवृतं कुन्दै कुरुबकाशोकैः शिरिषै कूटजयगुरैः कुब्जकै स्वर्णयूथिभिर्नागपुन्नागजातिभिः मल्लिका शतपत्रैश्च माधवी जालकादिभिः शोभितं तिरजैश्चान्ये नित्यर्तुभिर्लय द्रुमैः। तो फिर से अलग अलग प्रकार के जितने भी पेड़ हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। इस गार्डन में एक बड़े से लेक है, उस लेक के चारों तरफ में, लेक के अंदर बहुत सारे कमल के फूल हैं और अन्य तरह के फ्लावर चारों तरफ में है, जैसे कुमुद, कहलार, उत्पल, सतपत्र और बहुत ही सुंदर सुंदर अलग पेड़, ऐसे बिल्व, कपित्त, जंभीर, भल्लाकट और वहाँ पे बहुत सारे भवरे मतलब क्या बोलते हैं उसका, मधुमक्खी, वो हमेशा मंडराते रहते हैं, मधु का पान करते हुए घूमते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। और बहुत सारी पक्षियाँ वहाँ पे हमेशा कलरव करती रहती हैं, हमेशा बहुत ही मधुर आवाज में वहाँ पे गा रही होती हैं। और वो जो लेक है, अन्य प्रकार के छोटे छोटे जल कुक्कुट मतलब होता है कुक्कुट, वैसे मतलब कुक्कुट पालन करते हैं। कुक्कुट मतलब क्या बोलते हैं उसको, चिकन्स, वाटर चिकन्स, कारंडवा, चक्रवाकाज, क्रेन्स एंड फ्लोक्स ऑफ वाटर चिकन्स ना। जैसे मैं वर्धमान बेस में जाते हैं तो कभी कभार हमारे बेस के पीछे में एक बड़ा सा पॉन्ड है। ये ऐसा पॉन्ड नहीं है वरुण देव के जैसा, लेकिन उसमें जल कुक्कट रहते हैं, जल कुक्कट एक ही बार में जोर जोर से आवाज करना चालू कर देंगे। 3 बजे के बाद क्या जोर जोर से आवाज चालू कर देते हैं और ऐसा चलता रहता है उनका। चक्रवाकाश और बहुत तरह के वहां पे बर्ड्स हैं और फिश, मछलियां हैं, टॉर्टोइजेस हैं। टॉर्टोइज मतलब क्या बोलते हैं उसको, टॉर्टोइज को क्या बोलते हैं, कच्छप। यस, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। तो द वाटर वाज डेकोरेटेड विद पॉलन दैट हैड फॉलन फ्रॉम द लोटस फ्लावर, और उसमें फूल इतने हैं, लोटस फ्लावर इतने हैं कि उसके पॉलेंस हैं, उसके जो पराग हैं चारों तरफ फैले हुए हैं पूरे के पूरे लेक में। और उस लेक के चारों तरफ में कदम्ब, वेतस ट्री, नलास, निपास, मिंजोलिकी, कुंदा, कुरबकस, अशोक के पेड़, सीरस, कुतज और ऐसे बहुत सारे स्वर्ण यूथिस, नागास, पन्नगास, जातिस, मलिकास, सतपत्रास, जालकास, माधवी लता, ये सब लताओं के नाम है। और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं जो कि प्रत्येक सीजन में फल और फूल प्रदान करते रहते हैं। और इस तरीके से जो
पहाड़ है, माउंटेन है, बहुत ही अच्छे से सुशोभित है। उसके बाद यहाँ से चालू होती है उस जगह का वर्णन करने के बाद अब गजेंद्र की जो 5 टाइम्स है यहाँ पे चालू होती है। तो देखते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, जिनको कॉलेज जाना है प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद लेते लेते हुए सुन सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ तन्मय प्रभु में बैठे हुए हैं और शायद कुछ और भक्त हैं जिनको कॉलेज जाना पड़ सकता है, तो आप लोग जा सकते हो, ऋषभ प्रभु प्रसाद वसाद ले सकते हो आप लोग। तो फिर आते हैं हम लोग टेक्स्ट 20 पे। तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूत पपश्चरन् सकण्टकं कीचक वेणुवेत्रवद विशाल गुल्मं प्ररुजन्मवस्पतिन्। तो तत्र एकदा, एक दिन की बात है, वहां पे एक दिन की बात है। एकदा मतलब एक दिन की बात है। तद गिरि कानन आश्रय, उस गिरी उस पहाड़ के कानन, कानन मतलब होता है जंगल, जो कि जंगल में निवास करते हैं। कौन? करेणु भिर्वा अरण यूथ पश्चरण। करेणु कानन आश्रय करेणु भी वारण वारण यूथ पह। तो वारण यूथ पह बोलते हैं हाथियों को, और करेणु भी बोलते हैं हथनियों को। तो एक हाथी है जिसका नाम है गजेंद्र, वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स हथनियों के साथ क्या कर रहा है, वो उस जंगल में, त्रिकुट पहाड़ के जंगल में घूमता हुआ जा रहा है। सकंटकम कीचक वेणु वेत्रविद, और जहां पे जा रहा है वहां पे बड़े बड़े पेड़ को तोड़ता हुआ निकल रहा है, बड़े बड़े लता गुल्म, और उस मतलब ऐसा बड़ा हाथी है कि उसको किसी भी चीज की परवाह नहीं। जब हाथी निकलता है अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ, तो वो किसी भी की चीज की परवाह नहीं करते हुए उन्मत्त होकर वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उनके साथ फीमेल फ्रेंड्स हैं। कभी कभार मनुष्य में भी ऐसा देखा जाता है, जब वो गाड़ी निकालते हैं हाथी जैसा पल्सर निकालते हैं, तो चारों तरफ में फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए वो कैसे चलाते हैं, लगता है कि वो सही में पल्सर है, उनको कुछ पता नहीं चलता है कैसे चला रहे हैं। तो वैसा ही बेचारे बेचारे हाथी का हाल है। गजेंद्र जो है उसके बहुत सारे हथनी दोस्त लोग हैं, और वो एकदम फर्राटेदार चल रहा है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ रहा है, कांटे उसको चुभ रहे हैं, कांटों का भी वो कोई परवाह नहीं कर रहा है, कोई भी किसी भी चीज का उसको परवाह नहीं, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैं हूं गजेंद्र, मेरे पास है शक्ति, देखो। और वो एश्योर करना चाहता है हथनियों को कि यू हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड अ एबल हस्बैंड, यू शुड नॉट वरी, सो सी माय वेलर। यद गंध मात्राधर्यो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखंगा महोरगाश्चापि भयाद्रवंती स गौर कृष्णाश्चरभाश्च मर्यः। और उसकी शक्ति इतनी पावरफुल है, उस गजेंद्र की शक्ति, कि उस जो गजेंद्र के मतलब हाथी के शरीर से एक तरह का सेंट निकलता है। उस सेंट को दूर से ही अगर शेर लोग सूंघते हैं तो वहां से वो भाग निकलते हैं कि गजेंद्र आ रहा है, इतना पावरफुल है गजेंद्र। देखो शेर लोग भी वहां से भाग जाते हैं, फेरोसियस एनिमल्स, लायंस, राइनोसेरस और बड़े बड़े सांप बिल में घुस जाते हैं, और सर्वास, और जो बड़े बड़े डियर होते हैं जैसे चमरी डियर, वो भी निकल जाते हैं। तो सही में बहुत ही पावरफुल उसका वैलर होता है गजेंद्र का। और फिर दूसरे तरह के जो पशु हैं उनकी क्या होती है, वृकावराहा महिषर्षलैला गोपुश्च शाला वृकमर्कटाश्च अन्यत्र शुद्रा हरिणा शशादय चरंत मीत भीता यदनुग्रहेण। और दूसरे प्रकार के जो छोटे छोटे जीव हैं, छोटे छोटे जीवों को गजेंद्र से कोई भय नहीं है ना। तो जब कभी भी हम लोग देखते हैं दो तरह के मनुष्य होते हैं, मतलब मनुष्य में भी देखा जाता है कि कुछ मनुष्य होते हैं ना, कुछ लोग मनुष्य से भय करते हैं या फिर उनके साथ कंपटीशन होता है। कंपटीशन तभी होता है जब वो देखते हैं कि ये मेरे लिए थ्रेट हो सकता है, तभी कंपटीशन या फिर तभी भय की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो छोटे छोटे मेटीरियली जैसे जैसे करोड़पति तो दो करोड़पति में हो सकता है ना कि थोड़ा सा उनके साथ क्या होगा, थोड़ा सा
फियर या फिर कंपटीशन की भावना होगी। लेकिन एक करोड़पति है, एक लाखपति है, तो उन दोनों में फियर की भावना नहीं होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे गजेंद्र घूम रहे, लेकिन छोटे छोटे जितने भी जीव हैं उन लोग क्या गजेंद्र से भयभीत नहीं हो रहे हैं। जैसे लोमड़ी, जैसे भैंस, बफेलोज, बियर, बोर्स, गोपुच्छास, बंदर, गिलहरी, रैबिट, रैबिट, जैसे रैबिट को क्या बोलते हैं, खरगोश, छोटे छोटे जो जितने भी डियर हैं वो उससे डरते नहीं है। वो आराम से घूम रहे होते हैं कि उनको पता है ये गजेंद्र भाई, गजेंद्र, उसको सलाम मारते हैं, उसको सलाम ठोकते हैं, गजेंद्र जा रहा है, हमारा दोस्त गजेंद्र जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो जितने भी जो जानवर होते हैं वो भाग खड़े होते हैं। उनको पता है कि ये अगर थोड़ा सा इनको अगर हम अपना प्राइड दिखाएंगे तो हालत खराब कर देगा गजेंद्र। साधर्म तप्ता कर भी करेणु भी वृत्तो मदच्युत कर भैरनुद्रुतः। दिस इज टेक्स्ट 23-24। गिरिम गरिम ना परिता प्रकंपयन् निशव्यमाणो लिकुरैर्मदाशनैः सरोनिलं पंकजरेणुरिवरूषितं जिघ्रन् विदूरान् मदविह्वलक्षणः वृता स्वयूथेन त्रिशार्दितेन तत्सरोवरभ्यासमथां गमद्रुतम्। स धर्म तप्तः करिभि करेणुभि। और वो जो एलिफेंट है गजेंद्र, सॉरी धर्म तप्त नहीं, घर्म तप्त। घर्म किसको बोलते हैं? घर्म मतलब पसीना, घर्म घर्म। बहुत ही वो गर्मी के कारण पहाड़ के जो चारों तरफ में, और सूर्य की रोशनी इतनी है, और उसमें भी एक एक जो पर्वत का जो शिखर है वो सोने का है, एक चांदी का है, एक लोहे का है। समझिए तो कितनी गर्मी होगी वहां पे। एक तो सूरज इतना ही जोर से चमक रहा है, ऊपर से रिफ्लेक्शन होके भी आ रहा होगा। और वहां पे मस्त मस्त घूमा जंगल में, और घूमने के बाद काफी परिश्रांत हो गया, फिर पसीना से लथपथ हो गया। और करीबी, तो एलिफेंट का दूसरा नाम है करीबी, या फिर उसको बोला जाता है हस्ती। हस्ती मतलब, हस्त मतलब क्या होता है? हाथ। एक ऐसा पशु जिसके पास हाथ है उसको कहते हैं हस्ती। लेकिन हम लोग उसको बना दिया हाथी, है ना। ऐसे हस्त को भी हाथ बोलते हैं ना, हिंदी में हाथ ही बोलते हैं, बांग्ला में भी हाथ बोलते हैं, हाथ, हाथ दाव। तो हाथी या फिर हस्ती। तो से एलिफेंट्स के हस्ती किधर होते हैं, हाथ किधर होते हैं? हाथ होते हैं क्या एलिफेंट्स के? कौन बोल सकता है? एनीबडी कैन से वेर इज द हैंड ऑफ एलिफेंट? लेग, सूर में सूंड के अंदर हाथ होता है प्रभु, अरे इसका लेग ही हाथ, वन डिवोटी कैन रेज हिज हैंड देन ही कैन स्पीक। सामने वाला लेग की तरह है। और सामने वाला लेग, अगर लेग बोल ही दिया तो फिर हाथ कैसे हुआ? ओके, प्लीज रेज योर प्लीज रेज योर हैंड देन स्पीक। हाथ खड़ा करो हाथ बताने के लिए। ओके, लेट्स सी हु इज देयर। ओके, तन्मय प्रू इज रेजिंग हिज हैंड। इज यस, कैन यू प्लीज टेल तन्मय प्रू? The shoe is like shoe. सूड़, यस, सूड़ ही हाथ है। वो सूढ़ी जो है उसका हाथ कहा जाता है। वो हाँ उसी से सब कुछ करता है ना, खाता भी उसी से है, पानी भी उसी से पीता है। तो एक ही हाथ है उसका, एक हस्त, उसको कहते हैं हाथी। तो ये जो हाथी है ये बेचारा क्या कर रहा है, बहुत ही परिश्रांत हो गया है और अपनी हथनियों के साथ भागा जा रहा है। किधर? उस लेक की तरफ में। जो लेक कहाँ पे है? वरुण देव का गार्डन में। वरुण देव के गार्डन में जो लेक है उस तरफ वो भाग रहा है। और वो इसकी स्थिति कैसी है? मदच्युता, और लीकर भी पिया है। वो मदच्युता लीकर इतना पिया है कि उसके मुख से लीकर ड्रॉप हो नीचे आ रहा है, मधु नीचे गिर रहा है, और बहुत सारे मधुमक्खियां उसके चारों तरफ भिनभिना रही है उस लीकर को पीने के लिए। मदासनई है। और इस तरीके से अनिलम पंकज रेन रूषितम जिघ्रम विदुरात मद विह्वला। पूर्ण रूप से वो इंटॉक्सिकेटेड है। और इस तरीके से इक्ष्ण वृता स्वयूथेन तृषा अर्दितेन तत् सरोवर अभ्यासम। तो इस तरीके से बहुत ही प्यास से वो परेशान, और चारों तरफ में
वैसे ही प्यासे अपने रिलेटिव्स के साथ वो सरोवर अभ्यासम, उस लेक के पास में पहुंचता है। अथ अगमात द्रुतम, और बहुत ही जल्दी से वो वहां पे पहुंच जाता है। तो पहुंचने के बाद फिर क्या होता है हम लोग शाम की बैठक में चर्चा करेंगे। तो 6 o'clock फाइन, 6 o'clock फाइन। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। जय पांडवा जय निर्जला एकादशी की जय। जय ओके प्रभु, please take shelter of Pandava Nirjala Ekadashi holy name, and we pray and hope that you will able to do it. Nirjala, Hare Krishna, Gaur Premanande, Hari Hari Bol.